सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें आपके बीच में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के मॉडल पेपर को, जिसमें आप सभी भारतवर्ष की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। कक्षा की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको भी आने वाली कक्षा सबसे पहले समय पर मिल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833, 1830, 1836, 1810 ईस्वी। तो इस प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत हैं, क्योंकि 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ का रचना काल है, जो कि इस विकल्प में नहीं है। और इसकी रचना किसने की थी? ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने। और हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ये इतिहास ग्रंथ माना गया है। इसका रचना काल कब है? अभी आपने देखा 1883 ईस्वी में। इस ग्रंथ में क्या है? सहस्र। सहस्र का अर्थ होता है 1000, यानी लगभग 838 भाषा कवियों का जो है जीवन चरित्र और उदाहरण कविताओं के माध्यम से इस ग्रंथ में दिए गए हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र। तो इनमें से रामविलास शर्मा जी ने गद्य भी लिखा है, काव्य भी लिखा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काव्य दोनों लिखा है, इन्होंने भी। डॉक्टर नगेंद्र ने भी गद्य भी लिखा है और काव्य भी लिखा है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ऐसे हैं जिन्होंने केवल गद्य में ही रचनाएं की हैं। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहने वाले विद्वान हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसको हिंदी कहानी के क्षेत्र में माइलस्टोन अर्थात मील का पत्थर कहा जाता है। उसका नाम क्या है कहानी का? उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी का प्रकाशन जो है कब होता है? 1915 ईस्वी में। और कहाँ होता है? सरस्वती पत्रिका में। और उस समय सरस्वती पत्रिका का संपादन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे। इसे एक औपन्यासिक कहानी भी माना जाता है। कछुआ धर्म, मारिस मोहि कोठाओं इनके जो है प्रमुख निबंध हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो आदिकाल के प्रकरण नंबर 4 में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? वीर गाथा काल यानी कि आदि काल, जिसको आप आदिकाल कहते हैं, उसी को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम भी दिया है। 9000 से 1350 ईस्वी, 1100 से 1350 ईस्वी, 1000 से 1350 ईस्वी,
1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल की जो समय सीमा मानी है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए काल विभाजन को भी हम समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा मूल रूप से यानी 993 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी है। वीर गाथा काल संवत 1350 से 1375 विक्रमी तक, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी तक, रीत काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक और गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी तक। ये काल विभाजन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का है, जो कि व्यवस्थित काल विभाजन माना जाता है। आगे चलते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, यानी क्या है, इसका संपादन किया गया है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र जी। तो इसका संपादन जो है श्याम सुंदर दास जी ने किया है। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ जो है श्याम सुंदर दास जी ने संपादित किया है और काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है, यानी इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था और हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का भी संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुछ अन्य पुस्तकों के ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन 1940 में हुआ। किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन भी 1952 ईस्वी है और इन तीनों के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी है और रचनाकार यानी कि लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। और इसी में है क्या? हिंदी साहित्य का अतीत, इसका जो है प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। प्रथम भाग जो है 1959 ईस्वी में और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक कौन है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, इस्तवार दला लिटरेत्यूर इंदोइये हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? कीथ महोदय ने, ग्रियर्सन ने, गारसा दतासी ने, गिल क्राइस्ट ने। तो इस्तवार दला लिटरेत्यूर इंदोइये हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किसने की है? गारसा दतासी ने। और गारसा दतासी ये जो है फ्रांसीसी विद्वान हैं और फ्रेंच भाषा में ही इसको लिखने का काम किया था। यानी इस्तवार दला लिटरेतूर ये जो है क्या है? इतिहास ग्रंथ है और रचना किसने की है? गारसा दतासी ने, अभी आपको ऊपर बताया। और ये फ्रेंच विद्वान थे और क्या है? फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया। 2 भागों में इसका प्रकाशन होता है। प्रथम भाग सन 1839 में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका तीसरा संस्करण जो है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास जो है गारसा दतासी जी ने ही किया था।
आगे चलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन जो है 1888 ईस्वी में होता है और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसी को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने। तो ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने। और ये ग्रंथ जो है 1888 ईस्वी में लिखा गया। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था और इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। और इसी ग्रंथ को सही अर्थों में यानी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है। आगे चलते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या नाम है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? आंग्ल माने अंग्रेजी भाषा में। पादरी F.E. के, पादरी एडविन ग्रीव्ज, गारसा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? पादरी एडविन ग्रीव्स। और ये जो है कब लिखा गया था? 1917 ईस्वी में। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको किसने लिखा है? पादरी F.E. के ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। तो साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब हम कुछ कथन और उसके लेखकों को देखते चलते हैं। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए, ये कथन किसका है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। भाव प्रधान काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों, मानसिक प्रक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय जी का। फिर है आगे, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये कथन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है और कई बार लगातार परीक्षा में पूछा गया है। फिर अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया गया है? शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप और स्वरूप देने का काम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काम को जो है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है, जिसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा होता है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके क्या किया गया? स्वतंत्र ग्रंथ का इसको रूप दिया जाता है। फिर अगला है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के काल विभाजन को भी हम देखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। आदिकाल की समय सीमा इन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी मानी है। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी मानी है। उत्तर मध्यकाल की समय सीमा 1700 से 1900 ईस्वी मानी है।
और आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से अद्यतन यानी कि आज तक। तो बहुत ही सारगर्भित काल विभाजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इतिहास में किया है। आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम तक, संवत 1791 से संवत 1889 विक्रम तक, संवत 1890 से 1925 ईस्वी तक, संवत 1791 से सन 1889 तक। तो मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की जो समय सीमा मानी है वो है विकल्प ए, संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम तक। मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है अपने मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ में, उसको भी अब हम देखते चलते हैं। इन्होंने पहला नाम दिया है प्रारंभिक काल, और प्रारंभिक काल के दो उपभेद किए हैं, जैसे कि पूर्व प्रारंभिक काल जिसकी समय सीमा है संवत 700 से 1343 विक्रम, और उत्तर आरंभिक काल जिसकी समय सीमा है संवत 1344 से 1444 विक्रम तक। फिर दूसरा नाम दिया है माध्यमिक काल, इसके भी दो उप विभाग किए हैं। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 विक्रम तक, और प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 विक्रम तक। फिर है अलंकृत काल, इसके भी इन्होंने दो विभाजन किए हैं। पूर्व अलंकृत काल जिसकी समय सीमा है संवत 1681 से 1790 विक्रम तक, और उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से 1889 विक्रम तक। अगला विभाजन जो इन्होंने किया है वो है नाम परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की जो समय सीमा है संवत 1890 से 1925 विक्रमी तक। फिर है वर्तमान काल। वर्तमान काल की समय सीमा है संवत 1926 से अब तक, यानी ये सब विभाजन चला आ रहा है। फिर जो है अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला यानी हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी। बाबू श्याम सुंदर दास ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक हैं और आलोचक भी माना गया है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर भी अपनी आलोचनाएं लिखी हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला ये क्या है? ये जो है कवियों का संग्रह है और रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई इनकी आलोचना है। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं, गद्य कुसुमावली बड़ी प्रसिद्ध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे कि कवि और कविता, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं तदीय सर्वस्व, मणिकर्णिका और बादशाह दर्पण। तो सभी प्रमुख रचनाओं का दिग्दर्शन भी आप साथ में करते चल रहे हैं। फिर अगला है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। तो हिंदी शब्दानुशासन ये जो है क्या है? ये एक व्याकरण ग्रंथ है। इसके लेखक कौन हैं? किशोरीदास वाजपेयी जी। जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी व्याकरण, और हेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? शब्दानुशासन। धीरेन्द्र वर्मा की रचना है ब्रजभाषा व्याकरण। तो ये सभी जो है पुस्तकें व्याकरण से संबंधित हैं। फिर अगला है हिंदी व्याकरण का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा है? यानी प्रश्न है आपका, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जेशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण
लिखने वाले विद्वान जो हैं उनका नाम क्या है? जोशुआ कैटलर। जोशुआ कैटलर का जो ग्रंथ है हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से लिखा है और इसका प्रकाशन 1698 ईस्वी में हुआ है, जिसको क्या है, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भारतवर्ष की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं आशा करता हूं कि आपके आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न लगातार काम करेंगे। इसलिए कक्षा को लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों में शेयर करें और अपना कमेंट हमें जरूर दर्ज करें ताकि हम और अधिक सुधार के साथ अगली कक्षा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सके। मिलते हैं आप सभी को हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।